कुंडली में वसुमान योग कैसे बनता है? लगन से, ये लगन होता है पहला भाव, लगन से तीसरे भाव यानी कि ये तीसरे भाव में, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में। इन भावों में अगर बुध, शुक्र और गुरु, अगर ये तीनों शुभ ग्रह में कोई भी अगर बैठता है तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में वसुमान योग बनता है। यही स्थिति अगर कहीं चंद्रमा बैठा हो, मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, तो चंद्रमा से हम गिनेंगे तीसरा भाव, तो 1 2 3, तीसरा भाव यहाँ आ गया, तीसरा, फिर छठा, 3 के बाद 4 5 6, छठा भाव यहाँ आ गया, फिर 10वां भाव गिनेंगे हम, 6 के बाद 7 8 9 10, यहाँ पे आ गया 10वां भाव और 11वां भाव, ये हो गया 11वां भाव। तो चंद्रमा जहाँ भी बैठा होगा उससे तीसरे, छठे, 10वें, 11वें और लगन हमेशा यही रहता है, चंद्रमा की स्थिति बदलती है। और लगन से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में अगर ये तीनों ग्रह होते हैं तो व्यक्ति की कुंडली में वसुमान योग बनता है। और जिसकी कुंडली में ये योग होता है, ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा कह लीजिए, या फिर उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, उसका घर बहुत ही बड़ा होता है और कभी भी उसकी 7 पुश्तों तक उसके पास धन की कमी नहीं होती।